Good morning, students. In last class, we had started the North America chapter, and we did formation of continents. Okay, today we will be doing history of North America. नॉर्थ अमेरिका की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे डिस्कवर हुआ था, कौन पहले जाके वहाँ रहा था, ये सब हम लोग आज क्लास में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका में. स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 77. ओके. The credit of discovering North America is given to Christopher Columbus. तो ऐसा हम लोग मानते हैं, ये क्रेडिट देते हैं कि नॉर्थ अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने. ओके, अंडरलाइन दिस वर्ड. बट हिस्टोरियन बिलीव दैट प्रोबेबली द वाइकिंग्स वेयर द फर्स्ट टू सेट देयर फीट ऑन द कॉन्टिनेंट. पर ऐसा हिस्ट्री में माना जाता है कि जो वाइकिंग्स थे वो क्या थे, पहले पहुंचे थे कॉन्टिनेंट. ओके. देयर वेर मेनी नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स एंड द पीपल ऑफ द Aztec civilization who inhabited the land before the arrival of Europeans. ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे नेटिव अमेरिकन्स जो थे और एज़टेक सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो नॉर्थ अमेरिका में, यानी यूरोपियन से पहले नॉर्थ अमेरिका में एज़टेक सिविलाइजेशन और नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रहते थे. अब एज़टेक सिविलाइजेशन का देयर इज़ अ मीनिंग गिवन एट द बॉटम ऑफ द पेज. Aztec civilization, certain ethnic groups of central Mexico like Maya, Inca, Chimor and Izapa. तो ये कुछ ग्रुप के नेम थे. एज़टेक सिविलाइजेशन एक ग्रुप का नाम था. उस ग्रुप के कौन कौन पार्ट थे, तो वो एक्चुअली वो ग्रुप जो था वो सेंट्रल मैक्सिको का पार्ट था. सेंट्रल मैक्सिको में ये सब जो ग्रुप के इन ट्राइब्स के लोग जो थे, इन कंट्रीज़ के जो लोग थे, वो लोग एज़टेक सिविलाइजेशन में इंक्लूड हुआ करते थे. तो ऐसा माना जाता था कि अमेरिकन से पहले कौन जाके रहते थे, तो यूरोपियन से पहले कौन जाके रहते थे, तो अमेरिकन ट्राइब्स, ठीक है, और एज़टेक सिविलाइजेशन के कुछ लोग. द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स, वॉज फॉर्मली ओनली इन द लेट 1700s. ठीक है. तो जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का वो कौन सा है, वो यूनाइटेड स्टेट है. ओके. और ये फॉर्म कब हुआ था, तो वो 1700s में फॉर्म हुआ था. टुडे द यूनाइटेड स्टेट हैज़ बिकम अ मेल्टिंग पॉट ऑफ पीपल एंड कल्चर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. और आज देखो यूनाइटेड स्टेट क्या है, इसे हम लोग मेल्टिंग पॉट बुलाते हैं, यानी कि हर एक इंसान की क्या है, डिज़ायर है कि वो अमेरिका जाए. यूनाइटेड स्टेट ही क्या कहलाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो आज हर किसी की ऐसी डिज़ायर है कि एक बार हमें अमेरिका जाने का मौका मिल जाए. सबसे पावरफुल कंट्री अगर आज के वक्त में माना जाए तो वो कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. Paleo-Indians are thought to be amongst the first to arrive in North America from Asia or the first to have migrated from the Pacific coast. पैलियो इंडियंस ऐसा माना जाता है कि वो एशिया से पहले ऐसे एशियन हैं जो जाके नॉर्थ अमेरिका में माइग्रेट करके रहे थे. ठीक है. और पैलियो इंडियंस कहाँ पे रहते थे, तो वो दे वेयर फ्रॉम द पैसिफिक कोस्ट. जो पैसिफिक कोस्ट से ही ईजी था वहाँ पर जाना. ओके. नाउ वी विल स्टडी लोकेशन एंड बाउंड्रीज. ओके. So we have read about the history of North America. Now we will be continuing with the location and boundaries. North America is located in the northern and the western hemisphere. तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे लोकेटेड है, तो नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, बिटवीन द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशंस. और किसके बीच में, तो पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस के बीच में. ठीक है. तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, तो इट इज़ बिटवीन द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन. पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में है, एंड इट इज़ इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर. The majority of the North America lie between the Arctic Circle and the Tropic of Cancer. और
नॉर्थ अमेरिका का ज़्यादातर पोर्शन जो है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका का ज़्यादातर पोर्शन जो है वो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है। दिस कॉन्टिनेंट इज़ बॉर्डर्ड बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अब ये घेरा किससे है, तो ये कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका है वो आर्कटिक ओशन, नॉर्थ साइड से आर्कटिक ओशन ने उसको घेर रखा है, बॉर्डर कर रखा है, एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन ईस्ट साइड से। ओके, द कैरेबियन सी इन द साउथ ईस्ट एंड इन द वेस्ट बाय द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। कैरेबियन सी साउथ ईस्ट से और वेस्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओशन। The continent includes the enormous island of a Greenland in the northeast and the small island countries and the territories that dot the Caribbean Sea and the western North Atlantic Ocean. तो इसका एक पार्ट जो है वो क्या है, आइलैंड है, जिसे हम लोग ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं। वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। और ऐसे बहुत छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो कि कहाँ पर है, कैरेबियन सी और वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका का कुछ पोर्शन जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ आइलैंड, यानी कि छोटे छोटे लैंड्स जो क्या है, पानी से घिरे हुए हैं। आइलैंड किसे बोलते हैं, वो लैंड जो पानी से घिरे हुए हैं। वैसे ही आइलैंड्स, नॉर्थ अमेरिका के वो आइलैंड्स किसके पोर्शन में है, तो कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नाउ ऑन पेज नंबर 78 यू कैन सी देयर इज़ अ मैप गिवन। ओके, ये देखो वर्ल्ड मैप दिया है। वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका मेंशन्ड किया हुआ है। अब देखो नॉर्थ अमेरिका का अभी मैंने बताया था कि ज़्यादातर पोर्शन जो है वो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है। ठीक है, अब इसका देखिए एक पोर्शन, इसे ग्रीनलैंड है, दिस इज़ ग्रीनलैंड बेटा। ठीक है, इसका ज़्यादातर ग्रीनलैंड आइलैंड कहाँ पर है, ओके, तो ग्रीनलैंड आइलैंड देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अब यहीं देखो अटलांटिक ओशन है। मैंने अभी बताया था कि बहुत छोटे छोटे ऐसे आइलैंड्स हैं जो डॉट की तरह हैं, यानी इतने टाइनी हैं, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हैं। कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है। ओके, नाउ सी द टू कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जॉइंड बाय द इस्थमस ऑफ पनामा। अब ये दोनों कंट्री जो हैं, ये देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो ये क्या है, इसे हम लोग इस्थमस ऑफ पनामा बुलाते हैं। इस्थमस एक गली की तरह होता है। ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा, दिस इज़ वेयर द कंट्री ऑफ पनामा इज़ लोकेटेड एंड वेयर द पनामा कनाल हैज़ बिन बिल्ट। और यहाँ पर पनामा लोकेटेड है और कौन सा पनामा बिल्ट है, तो इट इज़ अ पनामा कैनाल। ओके, सो नाउ वी विल ऑल्सो कंटिन्यू विद द कंट्रीज एंड कैपिटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली नॉर्थ अमेरिका हैज़ 3 large countries, that is a Canada, USA and Mexico. ओके ओके, तो नॉर्थ अमेरिका की 3 लार्ज कंट्री हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो कनाडा है, यूएसए है एंड मैक्सिको। द स्मॉलर कंट्रीज आर क्लस्टर्ड अराउंड द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। और जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो क्या हैं, वो कॉन्टिनेंट के बीच में सराउंडेड हैं। देयर आर ऑल्सो द नंबर ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द कैरेबियन सी विच आर नाउ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। बहुत सारी आइलैंड्स हैं। ओके, बहुत सारी ऐसी आइलैंड है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अभी मैंने बताया था दैट इज़ अ कैरिबियन सी। वो इंडिपेंडेंट हैं, अपना एक उनका खुद का देश है। ओके, ध्यान देना, नॉर्थ अमेरिका एक कंट्री नहीं है, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारी कंट्रीज आती हैं। और इसे हम लोग टुगेदर क्या बुलाते हैं, वेस्ट इंडीज़ बुलाते हैं। ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, आइलैंड्स, दे आर नोन एज अ वेस्ट इंडीज़। अ टेबल ऑफ द कंट्रीज़ एंड देयर कैपिटल्स। कुछ जो नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स हैं, वो पेज नंबर 79 पर दिए हुए हैं। सो यू हैव टू रीड दिस। ओके, यू हैव टू रीड द कैपिटल एंड द कंट्रीज नेम। The most, अब देखो, the most widely spoken languages in the North America are English, Spanish and to a lesser extent French.
These languages are a legacy of the colonization of the continent by the European settlers. अब यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो इट इज़ अ इंग्लिश, स्पेनिश, ओके, एंड कुछ पार्ट्स में फ्रेंच, ओके. Greenland is not an independent country but an autonomous territory of the Kingdom of Denmark. Its capital is Nuuk. Greenland एक country नहीं है, ओके. ये एक क्या है? टेरेटरी है. किसकी? यूके की, ओके. किंगडम है डेनमार्क की एंड इट्स कैपिटल इज न्यूक, ओके. न्यूक ये कंट्री नहीं है, किंगडम है, यानी कि वह एक राजा के अंडर आता है, ओके. और उसकी कैपिटल क्या है? नूक है, ओके. तो और देखो फैक्ट कॉर्नर में दिया हुआ है कि ग्रीनलैंड जो है वो इस प्लानेट का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन पेज नंबर 77, 78 एंड 79, जिसमें कि हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की हिस्ट्री, लोकेशन एंड कैपिटल्स एंड कंट्रीज़ कंप्लीट किया है. स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग टुडे, प्लीज़ ब्रिंग नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप एट योर होम. आप लोग नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप एंड नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप आप लोग प्लीज़ ले आइएगा. कल मैं आप लोगों को क्लास में नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल मैप कराऊंगी, ठीक है. नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल मैप का वीडियो कल मैं आप लोगों को शेयर करूंगी. यू हैव टू डू सेम एज नॉर्थ अमेरिका इज़ डन एज आई वुड हैव डन इन मैप. आपको सेम वैसे ही मैप करना है. सो टुमारो यू हैव टू डू नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल मैप. लेकिन आपको क्या शॉप से नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल एंड फिजिकल दोनों लेकर आना है, ओके.